एक मामला था जजेस के ट्रांसफर का, और हमने देखा कि जब सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया कितना ह्यू एंड क्राई था, और फिर एक इस्लामाबाद के अपने हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये पिटिशन लेके गए कि ये सीनियर मोस्ट कैसे हो सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उन्होंने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और ये मामला इसमें सेटल कर दिया गया है कि अगर कोई जज ट्रांसफर होता है तो उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो उस दिन से शुरू होगी जब वो पहली मरतबा उन्होंने जज बनने का हल्फ लिया था। ये इसमें सेटल कर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि कॉन्सेंट अब जरूरी नहीं है जज का। जैसे सरफराज डोगर साहब से तो पूछा गया ना कि आपने वहां पे जाना है, उन्होंने मंजूरी दी तो उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब किसी जज से पूछा नहीं जाएगा, और जब किसी जज से पूछा नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उनको जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के जरिए उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो इनकार करते हैं तो वो भी अपनी मुद्दत मुलाजमत खो बैठेंगे, यानी कि वो भी रिटायर्ड तस्वर किए जाएंगे। अब सब सोच रहे हैं कि कौन से जजेस हैं जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। सबको पता है इस्लामाबाद के 5-6 जजेस हैं जिन्होंने पहले भी ख़त लिखा था कि उनके काम में मदाखलत होती है एजेंसीज़ की, हुकूमत उनसे खुश नहीं है, इदारे उनसे खुश नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, किसी को जो है बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा, किसी को मुमकिन तौर पर सिंध भेज दिया जाएगा, किसी को लाहौर भेज दिया जाएगा, किसी को रिटेन किया जाएगा। ये होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत डिनाई कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो पता चल जाएगा कि असल मकसद इस ट्रांसफर पोस्टिंग में कंसेंट जो खत्म करने का क्लॉज डाला है वो किसके लिए डाला है।